नमस्कार दोस्तों, पेल्टेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग AGTA मॉडल टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले 7 मॉडल टेस्ट पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो भारत सरकार का NATP कार्यक्रम 1998 में शुरू हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई है? तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2002 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है। यह शब्द आपको बताना है ग्रीक से है, अरबी, लैटिन, जर्मन। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, मृदा का पौधे की वृद्धि के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो 5 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इडेफोलॉजी कहलाता है। मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन करना इडेफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में है? इनमें से तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट। वन संरक्षण अधिनियम कब बना है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 8 है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें इनमें से कौन सी हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा SO2 एंड NO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक पीड़कनाशी कौन सी फसल प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा धान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया है इनमें से? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोसल्फान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथियोनिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यतः धान्य फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा लाइसिन अम्ल की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, यहाँ पर केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो क्रीडा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा पार। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौंफ का प्रमुख रोग इनमें से बताना है दोस्तों। तो सौंफ का प्रमुख रोग की बात करें तो रेमुलेरिया ब्लाइट रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, यहाँ पर रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं। तो किसके द्वारा रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, डाइमिथोइड से, एसिफेट से और इमिडोक्लोप्रिड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौंफ की बीज दर रखते हैं। तो सौंफ की बीज दर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति बीज उपचार हेतु प्रयोग करते हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर मेलिलोटाई। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेथी है एक आपको बताना है परपरागित फसल है, स्वपरागित फसल है, बहुधा परपरागित है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेथी स्वपरागित फसल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेथी की उन्नत किस्में इनमें से आपको बतानी है।
तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हिसार सोनाली, RMT 143, राजेंद्र क्रांति, ये सभी जो हैं मेथी की उन्नत किस्में हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है धनिया की बीज दर इनमें से आपको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। जीरे की बीज दर आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जीरे का कुल आपको बताना है। तो लेग्यूमिनेसी कुल का है, पेपिलियोनियोसी का है, फेबेसी का है, एपिएसी का है। तो 24 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपिएसी कुल का के अंतर्गत जीरा आता है। तो जीरे का कुल एपिएसी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 क्यूमिनोल तत्व पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीरे में क्यूमिनोल तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिनालोल तत्व पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धनिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पंचायती राज की शुरुआत देश में कहाँ से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान 1959 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज किसकी सिफारिश से शुरू हुई थी? तो 29 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? NAIP। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 31 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 है भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना हुई है। तो कब हुई है दोस्तों? तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें नई दिल्ली 1905 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा लुधियाना पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो CSWRI कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अविका नगर टोंक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? DRMR। तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा सेवर भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 41 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें इनमें से कौन सी हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी CO2, CFC और मीथेन, ये सभी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र इनमें से कौन सा है? तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र टेंसियोमीटर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कपास में लटों की प्रतिरोधी किस्म इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा BT कपास। हाइब्रिड सरसों की प्रथम किस्म इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा NRC HB 506। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसानों के पास कौन सा बीज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों? तो 45 के आंसर की बात करें तो नाभिकीय केंद्रक बीज जो है किसानों के पास उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सफ़ेद टैग कौन से बीज पर लगा होता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधारी बीज पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन से प्रकार का बीज भारत में पैदा या प्रचलन में नहीं है इनमें से? तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंजीकृत बीज।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली व सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण की दूरी रखते हैं, तो इनमें से कितनी दूरी रखी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक फसलों का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो 49 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजका व बरसी में सरसों की फसल उगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपास का उत्पत्ति स्थल इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो कपास का उत्पत्ति स्थल भारत में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुसुम सनफ्लावर में प्रोटीन की मात्रा होती है तो कितने % प्रोटीन पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 से 45% कुसुम में प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का में प्रोटीन प्रतिशत होता है तो कितना % मक्का में प्रोटीन % होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुर्गामणि किस्म है तो इनमें से आपको बताना है दुर्गामणि किसकी किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों की किस्म दुर्गामणि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाहोद येलो किस्म, दाहोद येलो किस्म इनमें से आपको बतानी है किसकी है दोस्तों? तो 54 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देसी चने की किस्म है दाहोद येलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में सिंचाई हुई सबसे बड़ी नहर योजना इनमें से कौन सी है? तो 55 का आंसर हो जाएगा IGNP। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोबिया का उत्पत्ति स्थल है इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोबिया का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मरुवरदान किस्म है इनमें से किसकी है दोस्तों? तो 57 का आंसर हो जाएगा, मोठ की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाल ग्राम किसका नाम है इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चने का नाम बंगाल ग्राम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्ट रोग किस फसल का प्रमुख रोग है इनमें से? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चने का प्रमुख रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोयाबीन की प्रमुख बीमारी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चारकोल रॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अफ्लाटॉक्सिन किस फसल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूंगफली का प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर जड़ गलन काली जड़ मूंगफली का प्रमुख रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में तीव्र गंध का कारण इनमें से कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोसाइनेट इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सरसों है इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ब्रेसिका जुनसिया भारतीय सरसों है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिरिराज किस्म है तो गिरिराज किस्म आपको बतानी है दोस्तों किसकी है? मक्का की है, सरसों की है, सोयाबीन की है, मूंगफली की है। तो यहाँ पर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों की किस्म गिरिराज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओरोबैंकी किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो 66 का आंसर हो जाएगा, सरसों का प्रमुख खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूखड़ी स्ट्राइगा खरपतवार है तो स्ट्राइगा बाजरा का खरपतवार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिल में तेल प्रतिशत पाया जाता है तो तिल में तेल का % कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 48 से 50%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो पेडोलॉजी में आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का, मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा के वर्गीकरण का, मृदा की उत्पत्ति का, इन सभी का पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, निम्न में से मृदा निर्माण का सक्रिय कारक एक्टिव फैक्टर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु एक्टिव फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा की वायु क्षरण की अवस्था इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतह सपर्ण। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा 72 का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वोत्तम वायु क्षरण होता है? तो सर्वोत्तम वायु क्षरण आपको बताना है मृदा की कौन सी अवस्था के द्वारा होता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्छलन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा निलंबन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था इनमें से आपको बताना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा परत क्षरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कृषित मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है इनमें से कौन सा है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सस्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बनिक सस्तर ओ होर्जन उपस्थित रहता है। तो आपको यहाँ पर राइट जवाब का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों में। आकृषित मृदा और वनों की मृदा में कार्बनिक सस्तर ओ उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सस्तर अधोमृदा संस्तर कहलाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोलम क्या है? इनमें से आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 79 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और प्लस बी संस्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह जल जो मृदा में आर्द्रता ग्राही एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उसे केशिका जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा कणाकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से मूल चट्टान बेसिक रॉक का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। तो 82 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? तो 83 का आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट है। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा टेंसियोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि इनमें से कौन सी है? तो 85 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पार्सल फ्लूम, ओफाइसेम और बियर, ये सभी जो है जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल की उपज एवं उसके काम आने वाले वाष्पोत्सर्जन की मांग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 86 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा फसल की जल उपयोग क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से मृत्तिका क्ले के कणों का आकार इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 0.002 mm से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीएच मान 7 से अधिक होने पर कौन से पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर कैल्शियम और मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेत में क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ मान होता है तो किस मान पर होता है? तो यहाँ पर 89 का आंसर हो जाएगा 2.53। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवीनतम विकसित मृदा सोयल ऑर्डर इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंटीसोल। नेक्स्ट, कौन सी मृदाओं की विद्युत चालकता ईसी अधिक होती है इनमें से? तो 91 का आंसर हो जाएगा लवणीय मृदाओं का विद्युत चालकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय मृदाओं का पीएच मान सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान्य फसलों के लिए एनपीके अनुपात रखते हैं तो कितना रखा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1 रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दलहनी फसलों हेतु एनपीके अनुपात रखते हैं तो कितना रखते हैं दोस्तों? तो 94 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1:2:1 रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से पोषक तत्व को पौधे धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसएसपी उर्वरक में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है तो कितने % पाई जाती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा 19% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन में से कौन सा है? तो राइट आंसर NAA है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने की खतरनाक बीमारी इनमें से कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल सरण, गन्ने की खतरनाक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं
तो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी, एकलिंगी, उभयलिंगी, उपयुक्त सभी। तो 100 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एकलिंगी कहलाते हैं। तो दोस्तों ये रहे AGTA मॉडल टेस्ट पेपर 8 के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। और इसी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर AGTA 2024 के लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।